पंडित अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय के प्रथम निःश्वास के अध्ययन के क्रम में आज के व्याख्यान में मैं सर्वप्रथम वाग्देवता सरस्वती के चरणों में अपनी प्रणामांजलि अर्पित करती हूँ। किसी भी गद्य अथवा पद्य का जब पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कराया जाता है किसी परीक्षा के पाठ्यक्रम में, तो उसमें दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक अनुवाद के रूप में और दूसरा व्याख्या। तो जिस गद्यांश का आज के व्याख्यान के लिए चयन किया है, उसका सर्वप्रथम मैं एक एक पंक्ति का अनुवाद बताऊंगी और उसके बाद उससे संबंधित व्याख्या। विद्यार्थियों को वह अनुवाद अथवा व्याख्या अपनी पुस्तिका में लिखते रहना चाहिए। इस प्रसंग में एक यह भी स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि यदि हम किसी भाषा के साहित्य का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उस साहित्य के माध्यम से हमें भाषा का भी बोध होता है। इसलिए साहित्य पढ़ने से पहले लिंग, वचन, विभक्ति, रूप आदि का ज्ञान पूर्व पीठिका के रूप में विद्यार्थियों को होना आवश्यक है। इसका भी स्मरण रखना चाहिए। जैसे विगत व्याख्यान में मैंने ही देवता शब्द का उल्लेख किया। हिंदी में देवता स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, किंतु संस्कृत में यह शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो दूसरी भाषा से संस्कृत में अंतर आ जाता है, यह भी ध्यान रखना होगा। हिंदी में कहीं किसी अन्य लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने पर किसी दूसरे लिंग में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। इनका ध्यान रखना होगा। पंक्ति प्रारंभ करते हैं। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतो मरीचिमालिनः। पूर्वस्याम माने पूर्व दिशा में, भगवान मरीचिमालिनः माने सूर्य का यह लाल प्रकाश है। सूर्य के लिए मरीचिमालिनः शब्द आया है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। यह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में है। कैसे यह शब्द बना है? मरीचि नाम माला अस्यास्ति इति तस्य मरीचिमालिनः। इस प्रकार समास करके इस शब्द का, मरीचि मतलब किरणें, तो किरणों की माला है जिसकी, ऐसा कौन है? सूर्य। तो सूर्य का, तो पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य। ये भगवान सूर्य। अब सूर्य लिखना है तो अनुवाद लिखते समय हम इसे कोष्ठक में लिख देंगे। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि स्वरूप हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य। खेचर चक्र किसके लिए प्रयुक्त है? नक्षत्र समूह के लिए। खेचरन्ति इति खेचराः। आखे मतलब आकाश है, आकाश में जो विचरण करते हैं। पक्षी भी हैं, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र मंडल का बोध करा रहा है कि ये सूर्य देव नक्षत्र मंडल के, नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलम आखंडल दिशः। आखंडल दिशः मतलब इंद्र की दिशा के, इंद्र की दिशा पूर्व मानी जाती है, तो इंद्र की दिशा के कुंडल स्वरूप हैं, कर्णाभूषण स्वरूप हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य। ब्रह्मांड रूपी गृह के दीपक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक गृह की कल्पना कर ली गई है कि जैसे एक गृह में दीपक जला देने पर
वह प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी गृह में सूर्य रूपी दीपक के उदित हो जाते ही वह ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, कमल कुल के अत्यंत प्रेम पात्र हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय के साथ ही कमल खिल जाते हैं। शोक विमोकः कोक लोकस्य, लोक मतलब समुदाय, किसका समुदाय? कोक, चक्रवाक समुदाय के शोक विमोकः, शोक को दूर करने वाले। कवि परंपरा में यह प्रसिद्धि है कि चक्रवाक युगल का, चकवा चकवी, ये सूर्यास्त के बाद इनका वियोग हो जाता है, ये परस्पर साथ नहीं रहते। तो इस प्रकार सूर्य के उदित होते ही इनका पुनर्मिलन होता है। तो इसी दृष्टि से कहा गया है कि चक्रवाक समुदाय के शोक को दूर करने वाले। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य, कदम्ब समूह के अर्थ में आया है। तो रोलंब मतलब भ्रमर समूह के लिए अवलंब है, सहारा है। क्यों? क्योंकि पुष्प के विकसित होते हैं और भ्रमर उसी पर आश्रित रहते हैं, उसका रसपान करते हैं, इसलिए भ्रमर समूह के लिए अवलंब है। सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य, सूत्रधार शब्द कैसे बना है? सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, प्रवर्तक, जो किसी कार्य का प्रवर्तन करता है। तो ये सूर्य देव जो हैं वह दिन के सभी कार्य व्यवहार के प्रवर्तक हैं। संपूर्ण कार्य सूर्य के उदित होते ही सारे कार्य व्यवहार प्रारंभ हो जाते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं, अपने अपने क्रियाकलापों में, नित्य दैनिक क्रियाकलापों में सब व्यस्त हो जाते हैं। इसीलिए सूर्य के उदय को सभी के व्यवहार का सूत्रधार कहा गया है। इनश्च दिनस्य, इन मतलब स्वामी, दिन के स्वामी हैं, स्पष्ट है यह, दिन के स्वामी हैं। अयमेव अहोरात्रम जनयति, ये सूर्य ही दिन और रात के जनक हैं। बाल्यकाल से ही हम समझते आए हैं, सूर्योदय हुआ तो दिन हो गया, सूर्य का अस्त हुआ सूर्य तो रात्रि हो गई। तो इस प्रकार ये सूर्य दिन और रात्रि को के जनक हैं। अयमेव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति, ये ही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं। जो 12 महीने बताए गए हैं वे सूर्य के आधार पर ही उनका विभाजन होता है। अयमेव कारणम षण्णाम ऋतूणाम, 6 ऋतुओं के यही कारण हैं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इस रूप में जो भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं बताई गई हैं, वे ऋतुएं भी सूर्य देव के ही आश्रय से गिनाई जाती हैं। सूर्य देव के आधार पर ही इनका नामकरण और विभाजन हुआ है। एष एवांगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम, तो उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य मार्ग जो है, तो ये ही उत्तर और दक्षिण अयन अर्थात मार्ग का अंगीकार करते हैं। इनेनैव संपादिता युग भेदाः, इन्होंने ही युग का भेद संपादित किया है। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, इस रूप में युग का भेद बताया जाता है, वह किसके द्वारा संपादित है? वह सूर्य देव के द्वारा ही संपादित किया गया है। इनेनैव कृताः कल्प भेदाः, इन्हीं के द्वारा कल्प का भी भेद किया गया है। कल्प क्या है? चारों युग के सहस्र क्रम को कल्प कहते हैं। उसके सहस्र क्रम को कल्प कहा जाता है, जो सूर्य के द्वारा ही किया गया है।
ईनमेवाश्रित्य भवति परमेष्ठिनः परार्ध संख्या। परमेष्ठिनः षष्ठी एक वचन है। ब्रह्मा की परार्ध संख्या इनके आश्रय से ही पूर्ण होती है। अंतिम संख्या मानी जाती है परार्ध, तो ये ब्रह्मा की सबसे बड़ी और अंतिम संख्या इन्हीं के आश्रय से पूर्ण होती है। असावेव चरकर्ति बर्भर्ति जरहर्ति च जगत। ये ही संसार का बार बार, चरकर्ति मतलब बार बार सृजन करते हैं, बर्भर्ति बार बार भरण पोषण करते हैं, तथा पौनः पुण्येन बार बार उसका संहार भी करते हैं। यह क्रम भी स्पष्ट है। वेदा एतस्यैव वन्दिनः। चारों वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री अमुमेव गायति। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस रूप में जो गायत्री मंत्र का गान किया जाता है वह उसमें सूर्य की ही उपासना है। तो सूर्य कहते हैं गायत्री इन्हीं का गान करती हैं। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणाः अमुमेवाहर अहर उपतिष्ठन्ते। तो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण दिन रात प्रतिदिन इन्हीं की उपासना करते हैं। धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य। श्री राम सूर्यवंशी कहलाते हैं, सर्वविदित है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये धन्य हैं श्री रामचंद्र के कुल के मूल अर्थात आदि पुरुष पूर्वज धन्य हैं। प्रणम्य एष विश्वेशाम इति। ये विश्व को प्रणाम करने योग्य हैं। इस प्रकार से विचार करते हुए उदेश्यंतम भास्वंतम प्रणमन। उदित होते हुए, भास्वंतम सूर्य का पर्यायवाची है, उदित होते हुए भगवान सूर्य को प्रणमन प्रणाम करता हुआ। ये क्षत्रिय प्रत्ययान्त शब्द है। प्रणमन प्रणाम करता हुआ निज पर्णकुटीरात् निश्चक्राम कश्चित् गुरु सेवन पटुर विप्र बटुः। तो प्रणाम करता हुआ निश्चक्राम निकला। कौन निकला? कश्चित् गुरु सेवन पटुः विप्र बटुः। गुरु की सेवा में तत्पर, गुरु की सेवा में पटु, कुशल, विप्र बटु ब्राह्मण बालक। कहाँ से निकला? निज पर्ण कुटीरात, अपने पर्ण कुटी से निकला। तो ये सूर्योदय का वर्णन किया गया है कि इस प्रकार का सूर्य उदित हो रहा है और ऐसे सूर्य को प्रणाम करता हुआ कोई गुरु की सेवा में कुशल बालक अपनी पर्ण कुटी से निकला। तो अब इस गद्यांश के अर्थ को देखते हुए यह प्रतीत हो रहा है कि यह किसी गुरुकुल का, आश्रम का वर्णन प्रतीत हो रहा है, जो जहाँ से एक बालक सूर्य को प्रणाम करता हुआ पर्णकुटी से बाहर निकला। उसके लिए विशेषण भी दिया गया है, गुरु सेवन पटुः। वह गुरु की सेवा में पटु कुशल बालक था। तो यह संकेत कर रहा है हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति का। प्राचीन काल में शिष्य गुरुकुल में ही, आश्रम में ही निवास करते थे और प्रातः काल से लेकर के रात्रि आरंभ होने तक गुरु की सेवा उसका प्रथम कर्तव्य होता था। जो गुरु, जिस गुरु से वो ज्ञान लेकर के संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करता था, तो सर्वप्रथम वह बालक अपनी पर्ण कुटिया से निकला। इस तरह से इसका अर्थ और बीच बीच में व्याख्या समझ लेने पर शब्दों का भी ज्ञान होता गया है। आशा है कि यह गद्यांश पूर्णतया हृदयंगम हो गया होगा। इसमें
स्वाभाविक रूप से सूर्योदय का वर्णन है, स्वभावोक्ति, अलंकार भी है। और अरुण शब्द से एक तो मंगलाचरण तो प्रारंभ मंगलाचरण से किया ही गया है, किंतु अरुण शब्द से कथा का प्रारंभ करके भी मंगल सूचित किया गया है। तो और 3 शब्द यहाँ नए आए हैं क्रियापद, चरकर्ती, बरभर्ती और जरहर्ती। यंग लुगंत प्रयोग है जो सामान्यतया लौकिक संस्कृत में जिनका प्रयोग अल्प मात्रा में ही दिखता है। यह पुनः पुनः करोति इस अर्थ को सूचित करने के लिए यंग लुगंत प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इस हम देखेंगे कि एक एक शब्द किसी न किसी का विशेषण है, तो जो जिस पद का विशेषण होता है वह उसी विभक्ति, वचन और लिंग में प्रयोग में लाया जाता है। यह बात भी यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए। और यदि कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है किसी, तो उसके लिए कोश को उद्धृत कर देना उचित होगा और वो व्याख्या और अच्छी समझी जाएगी, जिसमें कोश और समास और विशेष शब्दों के लिए विशेष तथ्य स्पष्ट कर दिया जाए। जैसे इनः शब्द आया है स्वामी के लिए, इनः सूर्ये प्रभौ च, अमर कोश के अनुसार इनः सूर्ये प्रभौ च सूर्य के अर्थ में भी है और स्वामी के अर्थ में भी है। तो इस तरह से इसका अर्थ सूर्य और स्वामी, जबकि यहाँ स्वामी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है इनश्च दिनस्य इस रूप में। और अहोरात्रम, अहश्च रात्रिश्च इस रूप में यहाँ द्वंद्व समास है। तो आज का व्याख्यान संपूर्ण हुआ। अगले व्याख्यान में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।